वैसे हमको यहाँ बसडीहा के जो विस्थापित परिवार हैं, जिनको रिहेब साइट दिखाया गया है हिजुकिता में, तो लोगों के द्वारा हमको ये बताया गया है कि हम लोगों के लिए जो मकतब दिखाया गया था, तो उसका प्लॉट नंबर है 408, 409, 410, 411। वो पुनर्वास स्थल में जो ये बोर्ड लगाया गया है, उसमें भी वो आप उसको दर्शाया गया है, लेकिन उस पर जो है सो मकतब नहीं बन करके कोई एनआरटी जो है सो उसमें अपना मकान खड़ा कर रहा है। उसको मना भी किया गया था, लेकिन मैंने ऐसा हुआ कि पहले तो मकतब के लिए दिया गया, फिर दूसरे एनआरटी को उसमें मकान बनाने के लिए दिया, फिर वहाँ के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो फिर उसको रद्द किया गया। रद्द करने के बावजूद भी वो अपना मकान उस पर खड़ा करते रहा, तो लोगों को लगने लगा कि भाई हम लोगों को साथ देने वाला कोई नहीं है। और शायद लोगों को लगा होगा कि मैं अपने क्षेत्र के जो पूर्व विधायक हैं उसको इसके बारे में जानकारी कराया जाए। हमको जानकारी दी गई और संबंधित जो ये हैं एसडीओ हैं या फिर प्रबंधन के लोग हैं, उन लोगों को जानकारी कराया गया कि 25 तारीख तक अगर उस मकतब को खाली नहीं कराया गया तो फिर हम लोग 25 के बाद 26 को काम बाधित करेंगे। तो थोड़ी देर पहले हमको बताया गया कि नहीं, जो है सो प्रबंधन के लोग आए हैं, आपको आ जाना चाहिए। तो पहले भी सर मामला हुई थी क्या है? यहाँ के ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि ये जो बात आप कर रहे हैं इससे पहले भी चर्चा हुई थी इसके बारे में। देखिए, वैसे जब मैं इस क्षेत्र से विधायक था और इसका जब पोजीशन लेने की बात आई, तो शुरू से मैं लोगों को बीइंग ए एमएलए, मैं यहाँ के जितने भी लैंड ओनर हैं उनको हर हमेशा अपने अधिकार और दायित्व के बारे में हर हमेशा उन लोगों को सचेत करते आया हूँ, और हर हमेशा ताकि उनका जितना हक बनता है, जो उनको सुख सुविधा मिलनी चाहिए, वो ले सकें और प्रबंधन का काम भी चल सके। लेकिन हमको लगता है कि लोगों ने तो जितने भी लैंड ओनर हैं, राष्ट्र हित में, क्षेत्र हित में लोगों ने अपना ज़मीन दे दिया। मैं समझता हूँ जितना भी खेती लायक ज़मीन इन लोगों के पास थी, सारी ज़मीन चली गई, सिर्फ आपका घर और घर बाड़ी रह गया है। और जहाँ तक हमको जानकारी मिली है, जो सुविधा इन लोगों को मिलनी चाहिए वो पूर्ण रूपेण मिल नहीं पाई है। नहीं मिल पा रही है, तो इस चीज़ को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहले तो जो लैंड ओनर हैं, वैसे अगर हम शुरुआत से अगर इस पर हम ये करें तो हम ये कह सकते हैं कि लैंड ओनर लोग चले गए हैं। लेकिन कैसे कैसे चले गए हैं, ये कम से कम यहाँ के वर्तमान विधायक और सांसद को खुल कर के बताना चाहिए। मैं तो बीच बीच में आता ही, जब जब लोग याद करते हैं, विधायक नहीं भी हूँ, जब जब लोग याद करता है तो मैं चला आता हूँ। लेकिन आज का जो मुख्य विषय था, उन सारी बातों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो बसडीहा पुनर्वास स्थल में जो मकदम के नाम से जो प्लॉट आवंटित था, उस पर जो एक इंक्रोचमेंट हो रहा था, उस पर उसके बारे में प्रबंधन को जानकारी देने के बावजूद प्रबंधन के लोग कान में तिल डाल करके सोए रहे या फिर इन लोगों से कोई वार्ता नहीं किए, ये समझ की परी की बात है। क्या लोग सरकार को भी, या सरकारी कंपनी है, उपक्रम है, भारत सरकार का ये उपक्रम है, मैं तो समझता हूँ कि ये लोग खुद ऊपर के जो लोग हैं, चाहे डायरेक्टर लेवल के हों या फिर कोल इंडिया लेवल के लोग हैं, हमको तो लगता है यहाँ के लोग उन लोगों को भी ठग रहे हैं, चीट कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। ये लोग सभी डिसीव कर रहे हैं उन लोगों को, हमको ऐसा लगता है। मेरा जो बेस है लैंड ओनर है, और लैंड ओनर अगर संतुष्ट है तो मैं भी संतुष्ट हूँ। जब जब लोगों को लगता है कि नहीं सहारा लेना चाहिए, मैं आ जाता हूँ। और हमको लगता है कि जब तक ये संतुष्ट नहीं होंगे, जहाँ तक जिस हद तक इनका अधिकार बनता है, और उस हद तक अगर ये संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, सारा अधिकार इन लोगों को मिल जाने के बाद संतुष्ट नहीं होते हैं, तब फिर देखा जाए। शुरुआत से अगर देखा जाए तो एक एक चीज़ को अगर हम एक एक परत दर परत अगर हम जो इन लोगों का लाइबिलिटीज़ है, ईसीएल मैनेजमेंट का जो लाइबिलिटीज़ है, उसको उस पर हम परत दर परत एक एक चीज़, एक एक आइटम को का हम खुलासा करते जाए ना, तो आपको हर जगह दिखाई देगा कि ये सारा ईसीएल मैनेजमेंट का फेलियर है। और ड्यू टू दिस रीज़न, मतलब इनको ज़मीन मिलने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। ना तो है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और इस क्षेत्र में लोगों का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से या फिर एक पब्लिक होने के हैसियत से, कि अगर एक एक चीज़ देखा जाए तो हर जगह ईसीएल मैनेजमेंट फेलियर
है बोलकर सभी लोग